हाँ जी साहब, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसका नाम है गतिमान, आवेश एंड चुंबकत्व, है ना। उस टॉपिक्स से, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल का पार्ट 3 है, इसका पार्ट 4 भी आएगा, जिसमें हम उसके आगे के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको सारी स्टडी कराई जाती है यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्लास 12 के लिए, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, है ना साहब। क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। डूब कर मेहनत करो अपनों सपनों के लिए। वो कहते हैं साहब, डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे सबसे अलग ही वो निखरेंगे, है ना। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि जब कल उभरेंगे क्योंकि जब कल उभरेंगे सबसे अलग ही निखरेंगे, है ना साहब। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। यहाँ पर आप लोग पहला न्यूमेरिकल देख पा रहे होंगे, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर दे रखा है ना। एक चुंबक क्षेत्र के अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी r बराबर हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता है हमारे पास v बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁴। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तथा निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। क्वेश्चन 2015 में आया हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति में चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। v बराबर u0/4 2m/r³, है ना। ये इसका फार्मूला होता है। देखिए साहब, हमने m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इस कंडीशन में आप m की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, है ना साहब। देखिए 10 की पावर b बराबर -7 दे रखा है हमारे पास, और यह है 10 × 10⁻³ है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा जी। इससे इसे काट सकते हो आप लोग। तो इससे आप बोलोगे कि इसका आंसर लेकर के कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है साहब, क्योंकि r बराबर हमारे पास 2 × 10⁻⁴ है ना। टेस्ला दे रखा है। अब देखिए, अब निरक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें तो निरक्षीय स्थिति में कैसे निकालोगे। निरक्षीय स्थिति का फार्मूला होता है v बराबर u0/4 m/r³, है ना। तो u0/4 की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। m की वैल्यू हमारे पास 1 हो गया, है ना। r³ कैसे लगाओगे, r³ मतलब 2 × 10⁻, ये 20 नहीं है 2 है, सॉरी ये गलत हो गया। 2 × 10⁻⁻² का होल पावर 3, है ना। जब इससे कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 0.125 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है साहब। देखिए अगला न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए लॉरेंज बल का फॉर्मूला मैंने प्रूव कराया ही है। F बराबर होता है VQV sin थीटा, बट यहाँ पर sin थीटा नहीं दिया है तो आप sin थीटा नहीं लगाएंगे, है ना। तो F = V की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁵ दे रखा है, और Q कितना है इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और V बराबर हमारे पास 0.1 है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेना, निकल के आंसर कितना आ जाएगा। आंसर निकल के आ जाएगा 1.6 × 10⁵ न्यूटन निकल के आ जाएगा, है ना साहब जी। इतना हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एक सीधे
लंबे तार में से 2 एम्पीयर की दूरी पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻⁶ टेस्ला दे रखा है। वैद्युत क्षेत्र की धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, आर बराबर हमारे पास 2 दे रखा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 2×10⁻⁻2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे वी बराबर कितना निकल के आ जाएगा। वी बराबर हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा 10⁻⁻6 है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर हम लगा देंगे 2π/u0 b इंटू आर, ठीक है, क्योंकि वी बराबर फॉर्मूला होता है u0/2πi/r, है ना। हमें निकालना है आर, तो हम इसको उठा के ले जाएंगे, इससे आप पक्षांतर कर लोगे, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना है ना। 1 इसकी वैल्यू जाएगी 2×10⁻⁻7 है ना, इसकी वैल्यू ये दे रखी है 10⁻⁻6 और आर की वैल्यू 2×10⁻2। इसको सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से निकल के जाए 10⁻1 है ना। इसको लिख सकते हो 0.1, इस प्रकार से ये इज द राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है जी, दे रखा है एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का फाइंड आउट कीजिए। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए साहब, फार्मूला क्या होता है, v बराबर u0/4πi/r, है ना। इसकी वैल्यू होता है 10⁻⁻7 और आर की वैल्यू कितना है 10×10⁻2, आई की वैल्यू 10 है, 10 से 10 कट जाएगा तो आप बोलोगे इसकी इसी कट जाएगा, 10⁻5 निकल के यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर। बस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है। एक दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के आकार का लूप 2 एम्पीयर की धारा में प्रवाहित हो रही है, उत्पन्न चुंबक क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। 19 में क्वेश्चन आया हुआ था। एम बराबर फॉर्मूला होता है एम बराबर आई इंटू ए, है ना। तो आई की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 1, ए की वैल्यू दे रखा है आई की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखा है ना, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखा है, तो 2×1, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा वाला आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है, दो समांतर धारावाही रुजुकी तारों के बीच लगने वाला सूत्र लिखिए, F/L u0/2πi1 × i2/r। ये मैंने फार्मूला क्लास में प्रूव कराया है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से उसको आप वॉच कर सकते हो, है ना। सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडी धारा मापी में मुख्य धारा का 10% दे रखा है यहाँ पर 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, है ना डियर स्टूडेंट। देखिए साहब, दिया है धारामापी का प्रतिरोध G बराबर 99 ओम दे रखा है ना। अब देखिए साहब, धारा का मुख्य मान I बराबर 100, तो विक्षेप धारा के लिए बात करें तो IG बराबर 10, तो शंट का अगर हम बात करें, शंट का जो फार्मूला हो जाएगा S बराबर होता है S फॉर शंट, तो GIG/1 - IG का फार्मूला होता है शंट का प्रतिरोध GIG/1 - IG। देखिए साहब, जैसे जैसे इसमें वैल्यू दे रखी है हम वैसे वैसे यहाँ पुट कर देंगे, तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल कितना आ जाएगा, है ना। आंसर निकल के जाएगा 11 इस प्रकार से यहाँ 11 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साहब। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग हमारे पास 2×10⁻7 दे रखा है ना। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा 10 सेंटीमीटर से 3.4 मिलीमीटर विक्षेप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। देखिए साहब, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 और 18 में ये आया हुआ था। देखिए साहब, विशिष्ट आवेश क्या होता है। विशिष्ट आवेश के लिए आप सबसे पहले एक समीकरण याद रखोगे, y = 1/2 E इंटू स्मॉल e/mv² इंटू में s²। ये समीकरण होता है
इसको आपको याद करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। देखिए विशिष्ट आवेश होता है E/m, E/m बराबर हो जाएगा 2x की क्यूब वाई अपॉन EX स्क्वायर, है ना साहब। देखिए तो V बराबर निकल के आ जाएगा 2×10⁻7, E बराबर इतना दे रखा है, Y बराबर यहाँ पर 3.4, 10⁻⁻3, X बराबर 10 हो जाएगा। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए जो जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है वो आप यहाँ पुट कर दोगे और विद इन सेकेंड में यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ गया आंसर निकल के जी, 1.7 × 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा, है ना साहब। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला यहाँ पर दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3×10⁵ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की गणना कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी वैल्यू आपके यहाँ पर दे रखी हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग यहाँ पर लगा देना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि दिमाग के बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। सभी चीज़ों में आपको दिमाग अपना यूज करना है, ठीक है साहब। देखिए जी, ये था ना। देखिए फार्मूला होता है V = E0/4 QB sin θ/r²। तो QB हो जाएगा, Q के स्थान पे मैंने Q की वैल्यू रख दी, V के स्थान पे 3×10⁵ जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। R की वैल्यू मैंने 0.5 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा निकल के 1.9 टेस्ला निकल के आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पर दे रखा है जी, दो सीधे लंबे तार जिनमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना, एक दूसरे से समांतर 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। तारों के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, 14 में, 15 में और 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। फार्मूला क्या होता है, F/L = E0/2πI1 × I2/R, ये इसका फार्मूला होता है। L1 हमारे पास दे रखा है, तो हम E0/2π कितना होता है 2×10⁻⁻7। देखिए साहब अब I1 बराबर है I2 के, तो जो सारी वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। तो R2 हमारे पास R की वैल्यू 2.5 दे रखा है, एंड इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 1/40 मीटर में निकल के आ जाएगा। अब देखिए साहब इसको आप सॉल्व करोगे, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर E0/4 I2/R, है ना। देखिए I² मतलब 25 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 40 को ऊपर ले जाओगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर निकल के जाएगा 2×10⁻⁻5 न्यूटन। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, उसका कैरियर भी सिंपल दे रखा है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5×10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या के 2×10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। परमाणु का चुंबकत्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे भी आया हुआ था, मतलब क्वेश्चन वही है, उसके टाइप को चेंज कर दिया है, और किन किन टाइप से क्वेश्चन आया है वो आपको समझना है बहुत ज़्यादा, ठीक है साहब। देखिए R बराबर हमारे पास दे रखा है 5 × 10⁻⁻11, और V बराबर हमारे पास दे रखा है 2×10⁻6। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले I निकालेंगे। फार्मूला होता है A बराबर E/2πr। तो मैं सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 1.6/5 × 10⁻2 निकल के आ जाएगा। अब क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई हो गया, R क्या लगाओगे 5 × 10⁻11 का स्क्वायर। इसको आप कर सकते हो कि 25 पाई गुणे 10⁻⁻22, हाँ इस प्रकार से राइट हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, M बराबर होता है I × A। I बराबर हमने पुट आउट किया है 1.6/5 पाई 10⁻⁻2 इंटू 25 पाई इंटू 10⁻⁻22, है ना। पाई से 5 खत्म, इससे ये भी खत्म, यहाँ 5 बचेगा, 16×5 80,
तो 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 24 एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक धारावाहिक का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेपण के लिए धारा का मान 0.5 एम्पियर है। इस धारामापी को 5 परास के एमीटर में बदलने के लिए कितने लंबी शंट की आवश्यकता होगी, है ना। इसके हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है, रो बराबर हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हमारे रो दे रखा है और हमारे पास ए दे रखा है। तो उस कंडीशन में आपको इसको क्या है, इसको शंट कितने शंट की आवश्यकता होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए साहब, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है जी, क्या दे रखा है, धारामापी का प्रतिरोध आर जी बराबर 50 पाई, 50 पाई नहीं है 50 ओम। तो आई जी बराबर आप बोलोगे कितना आ जाएगा निकल के 0.5 एम्पियर, है ना। तो आई बराबर 5A तार का परिच्छेद क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2.97 इंटू 10⁻⁻2, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना निकल के आ जाएगा। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है साहब, 2.97 इंटू 10⁻⁻6 निकल के आ जाएगा। तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो एस बराबर फार्मूला यहाँ पर आप पुट कर सकते हो 50 गुणे 0.05 अपॉन 5 माइनस 0.05। इसको सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से यहाँ निकल के आ जाएगा 50/99, है ना। तो एस की वैल्यू आ गई 50/99 ओम, है ना। देखिए साहब, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है एस बराबर रो एल अपॉन ए होता है। तो ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पुट कर दिया है साहब। और सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो, क्या है ना, बड़ी ईजिली। लंबाई हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एल बराबर फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एस अपॉन रो। सारी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया तो आंसर निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2019 में आया हुआ है। एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान चुंबक क्षेत्र 0.30 टेस्ला, यहाँ पर टी हमारे हो गए तो इसका मतलब वी बराबर हमारे पास 0.30 हो जाएगा, है ना, के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, पर हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण को दर्शाते हैं बेटा टाउ से, है ना। चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम क्या हो जाएगा, हमें क्या लिखाना है, एम बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है टाइम बराबर फार्मूला होता है एम बी साइन थीटा। तो जैसा कि आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, टा बराबर होता है एम बी साइन थीटा, तो हमारे पास m बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन v साइन थीटा। टाउ की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁻2 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, और v के स्थान पर मैंने v की वैल्यू लगा दी 0.30, और साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। 1/2 को आप लिख सकते हो 0.05। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.30, है ना। 0.30 निकल के आ जाएगा राइट आंसर, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप अच्छे से इसे समझ सकते हो, है ना। अगला क्या है, अगला देखते हैं। 3 × 10⁻⁻6 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास एम दे रखा है, ये को एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका क्षेत्र समांतर कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का 7.5 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर है। क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए यदि कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 दे रखा है, फेरों की संख्या n बराबर हमारे पास 15 दे रखी हो, उसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2018 में आया हुआ था। हमारे पास जो जो वैल्यूज रखी हैं यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, वो वैल्यू यहाँ पर लिख ली। आपको फार्मूला लगाना है, टाउ बराबर होता है फार्मूला एम बी साइन थीटा, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम अपॉन एम।
तो टाउ की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में रखी है 7.5 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन एम की वैल्यू कितना 3 × 10⁻⁻8 है ना। इसको काटोगे तो 25 जो दशमलव इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻1 अब बोल सकते हो 0.005 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हमारे पास निकल के आ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए साहब, अब क्या करोगे, फार्मूला होता है m बराबर एन आई ए। यहाँ पर फेरों की संख्या n दे रखी है तो इसमें हम इसी वाला फार्मूला को पुट करेंगे। तो आई बराबर फार्मूला हो जाएगा m/n a। n की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ दे रखा है, n की वैल्यू 15 दे रखा है, ए बराबर हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻4 दे रखा है। भाई साहब इससे काट लोगे, जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर इज द राइट आंसर। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दे रखा है जी। अगला दे रखा है एक परमाणु के नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन 0.5 एम्पियर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, 5 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। तो उस कंडीशन में चुंबकीय आघूर्ण हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है जी। कक्षा में 1 सेकेंड में गुजरने वाला आवेश कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आवेश गुणा 1 सेकेंड में चली गई दूरी, ये संख्या। हाँ, तो इस प्रकार से समझ सकते हो। 1.6 × 10⁻⁻19 और ये आपके पास दे रखा है 5 × 10⁻15 है ना। तो 16 × 5 = 80 और पावर घट जाएगा तो आपके पास निकल के आ जाएगा 8 × 10⁻⁻4 निकल के यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। ठीक है साहब, एम्पियर। फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है एन आई ए। एन की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी देखा होगा, 1 दे रखा है, आई की वैल्यू हमने अभी निकाला ही है 8 × 10⁻⁻4 है ना। और ये क्या होता है, ये होता है πr²। पाई हमारे पास 3.45 इसकी वैल्यू होती है ना साहब। और r क्या है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर निकल के आ जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल वे में हमने क्वेश्चंस को बताया। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। चित्र में नीचे दिए गए इस प्रकार से फिगर दे रखा है और ये वाला डेरिवेशन मैंने कराया है। ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट वो डेरिवेशंस के फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था, है ना साहब। देखिए फार्मूला क्या होता है, बी बराबर फार्मूला होता है u0I/4πr sin φ1 + sin φ2। ये फार्मूला मैंने डेरिवेशंस क्लास में प्रूव कराया है। आप सर्च करोगे गतिमान आवेश एंड चुंबकत्व पार्ट 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसका वॉच कर सकते हो, है ना साहब। देखिए साहब सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा निकल के जी। u0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है, r की वैल्यू 2.73 इंटू 10⁻⁻2 दे रखा है, आई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। अब जैसे ही आप इसको काटोगे कैलकुलेशन करोगे तो भाई इसकी वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 30 है, 60 30 हो गया 90, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितना होता है 1। ऐसे नहीं करना है आपको, गलत हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। एलसीएम सवाना तो √3 + 1/2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको हल करोगे तो आपके पास निकल के आंसर आ जाएगा 10⁻⁻5 टेस्ला इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको बताया। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे समझ में क्वेश्चंस आ रहे होंगे डियर स्टूडेंट, है ना साहब। देखिए अगला है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा यहाँ पर बह रही है ना। इस धारा के अधिकरण कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ज्ञात कीजिए। फार्मूला क्या होता है, v बराबर u0/2πi/r। ये फार्मूला होता है ना, अनंत के लिए भी हो सकता है। इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻7 और ये हो जाएगा आपके पास आई की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखा है और आर की वैल्यू हमारे पास 2 मिलीमीटर व्यास का, तो व्यास इतना है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 × 10⁻³ हो जाएगा। क्योंकि व्यास होता है बच्चों
वो त्रिज्या का आधा होता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 2 × 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। कितना सिंपल तरीके से आप बिल्कुल पेन को उठाए बिना आप इसको सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक्स भी इसकी है, U0/2 पाई I/R। इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷ आई की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है, और की वैल्यू कितना है बच्चों 1 × 10⁻³ बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मैंने बताया। अगला देखते हैं, अगला क्या है साहब। एक सीधे लंबे तार से 35 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा। देखिए साहब, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से हमारे पास आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आई और आर फार्मूला आपको कैसे निकालोगे, आई आर हमारे पास 35 दे रखा है, आर बराबर हमारे पास 0.2 मीटर यहाँ पर हमने कन्वर्ट करके निकाल लिया। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू मतलब बी की वैल्यू में फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट। बी का फार्मूला होता है, इसे अनंत लंबाई माना जाएगा, U0/4π2I/R। यह बोल सकते हो 2 × 10⁻⁷ I/R, है ना। ये भी इसका फार्मूला होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा, आ जाएगा आपके पास 3.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला निकल के आ जाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। मुझे उम्मीद आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे डियर स्टूडेंट। देखिए साहब, अगला क्या है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। केंद्र के चुंबक क्षेत्र की गणना कीजिए, मतलब चुंबक क्षेत्र में फाइंड आउट करना है उसके केंद्र पर। तो ये डेरिवेशंस मैंने प्रूव कराया है, अगर आपने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में बार बार बोलूँगा, वहाँ से आप इसको वॉच कर सकते हो। फार्मूला होता है V = U0/2 I/R, ये इसका फार्मूला होता है। देखिए साहब, तो 4 × पाई × 10⁻⁻7 गुणे 10 आई की वैल्यू हमने 10 लगा दी, और इसके बटे में 2 × R की वैल्यू 20 × 10⁻⁻2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 3.14 10⁻⁵ निकल के यहाँ पर आपके सामने निकल के पुट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है। एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला दे रखा है। हमारे पास आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फार्मूला क्या होता है, B = 2 × 10⁻⁻7 I/R, या आप बोल सकते हो 2 × 10 U0/2 पाई I/R, ये भी इसका फार्मूला होता है। तो V की वैल्यू 10⁻⁻6 ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, और ये हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻7 I/R की वैल्यू कितना है बच्चों, तो बोलोगे 2 × 10⁻⁻2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 से 2 खत्म और इससे ये खत्म, तो 5 और 6 इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.1, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, तो आंसर निकल के आ जाएगा 0.1 एम्पियर। सही, ठीक है साहब। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें फार्मूला क्या लगाओगे, देखिए साहब, फार्मूला होता है I = EB/2πr। ये मैंने इसका न्यूमेरिकल बताया था व्हाट्सएप ग्रुप में। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो I = EB/2πr, ये EV/2πr, है ना। तो V/2πr किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट, ये होता है EN। ये ऑलरेडी देखा, ये हमारे पास हो जाएगा N के बराबर। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है, और N की वैल्यू कितना है 6 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करोगे तो 9 है ना 9.6 × 10⁻⁻13 निकल के आ जाएगा राइट आंसर। देखते हैं साहब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा है, 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक समान चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार के मार्ग पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है साहब, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट 4 आ जाएगा,
है ना। कुछ समय बाद अगले दिन हमारे पास आएगा न्यूमेरिकल पार्ट 4। उसमें इस क्लास के कुछ अगले के जो न्यूमेरिकल हमारे पास बचे हुए हैं एनसीईआरटी के, है ना, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके, है ना। अगर आप लोग चाहते हो इन क्वेश्चनों का मुझे PDF मिले तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और जितनी भी मेरी सारी इंपॉर्टेंट क्लास की लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है साहब। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई फ्रेंड्स एंड माई स्टूडेंट।